Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121 Translation to Learn Idioms. देखिए ये जो मुहावरे होते हैं ना तो ये समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर आप बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ख़ास तौर पे जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो लोग अपने हर स्पीच में, अपने हर स्टेटमेंट में कोई ना कोई इडियम ऐसे ही घुसेड़ देते हैं और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो सातों स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, तीन तीन छः, अच्छा आठ है, तो ये आठों के आठों एक ही इडियम से बनेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए पक्की, और अगली बार आप इसे धड़ल्ले से इस्तेमाल कर पाए। यह काम इतना आसान है जैसे केक का टुकड़ा खाना। इसमें तो क्वाइट लिटरली हमने केक का टुकड़ा खाने का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके लिए आप कहेंगे दिस दिस जॉब या काम। आप चाहे तो इसके बदले वर्क भी कह सकते हैं। दिस जॉब इज सो इजी। ये काम इतना आसान है। इसके लिए आप कहेंगे दिस जॉब इज सो इजी। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि इतना आसान है जैसे केक का टुकड़ा खाना, तो यहाँ पर सो के बदले आपने कहना पड़ेगा एज इजी एज ईटिंग अ पीस ऑफ केक। दिस जॉब इज एज इजी एज ईटिंग अ पीस ऑफ केक। दिस जॉब इज एज इजी एज ईटिंग अ पीस ऑफ केक। उसके लिए गणित का यह सवाल हल करना बहुत आसान था। सॉल्विंग दिस मैथ्स प्रॉब्लम। अब देखिए, यहाँ पर ये अंडरलाइन इस वजह से हो गया क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ्स कहते हैं तो वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैथ्स प्रॉब्लम नहीं, दिस मैथ प्रॉब्लम कहना पड़ेगा। सॉल्विंग दिस मैथ प्रॉब्लम बहुत आसान था। वॉज अ पीस ऑफ केक। बस हो गया। कोई भी चीज़ बहुत आसान है कहने के लिए आप कह सकते हैं कि इट वॉज अ पीस ऑफ केक। फिर आता है, अच्छा यहाँ पर एक और बात है कि उसके लिए आसान था, तो आप क्या कह दीजिए फॉर हिम, या फिर लड़की की बात हो रही है तो फॉर हर। सॉल्विंग दिस मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम और हर। प्रतियोगिता जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म में आया हुआ है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी हमें इसे पॉजिटिव में बनाना है। कोई बड़ी बात नहीं थी मतलब बेहद आसान था, तो इसके लिए आप कहेंगे विनिंग। अब कौन सी प्रतियोगिता, इसकी चर्चा नहीं है तो इस वजह से द कंपटीशन कहेंगे हम। सो विनिंग द कंपटीशन वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। विनिंग द कंपटीशन वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। फिर आता है उसके लिए चुनौती पूरा करना काफी सरल था। अब देखिए, चुनौती पूरी करना के लिए आप कहेंगे कम, चुनौती पूरा करना। चलिए ठीक है, तो चुनौती पूरा करने के लिए आप कहेंगे देखिए, कंप्लीटिंग दिस चैलेंज। completing this challenge was a piece of cake, और फिर से कहा जा रहा है उसके लिए, तो for him completing this challenge was a piece of cake for him। वो आता ना आइस बात चैलेंज, और पता नहीं आइस बाकेट चैलेंज, या फिर कोई भी ऐसा चैलेंज आ जाता है, तो कोई भी ऐसा चैलेंज अगर आपके पास आता है तो उसके लिए आप, और अगर आपके लिए आसान होता है तो आप कह सकते हैं completing this challenge was a piece of cake for him या फॉर मी, अगर आप अपने बारे में बात करें तो। इस प्रोजेक्ट को संभालना मेरे लिए बहुत आसान है। अब देखिए, संभालने के लिए आप टेक केयर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, देखभाल करने की बात नहीं हो रही है, संभालने की बात हो रही है, तो आप हैंडलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट। हैंडलिंग दिस प्रोजेक्ट बहुत आसान था। वॉज, सॉरी, है, इज अ पीस ऑफ केक मेरे लिए, फॉर मी। Handling this project is a piece of cake for me. Handling this project is a piece of cake for me. यह रेसिपी बनाना एकदम आसान है। अब देखिए, रेसिपी बनाने के लिए आप लिटरली इस्तेमाल करते हैं मेकिंग दिस रेसिपी इज अ पीस ऑफ केक। अब किसके लिए ये नहीं कहा जा रहा, मतलब कोई भी बना सकता है, जिसको भी कुकिंग आती है वो ये रेसिपी आसानी से बना सकता है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। सो मेकिंग दिस रेसिपी इज अ पीस ऑफ केक। उसके लिए प्रस्तुति देना आसान था। फिर से, अब देखिए, गिविंग द प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति देना के लिए आप कहेंगे गिविंग द प्रेजेंटेशन। उसके बहुत आसान था। वॉज अ पीस
piece of cake, उसके लिए for, चलिए अभी तक him का इस्तेमाल किया हमने, तो इस बार her कर लेते हैं. Giving the presentation was a piece of cake for her. Giving the presentation was a piece of cake for her. हमारे लिए यह रास्ता ढूंढना बहुत आसान रहा. हमारे लिए के लिए आप कहेंगे for us. यह रास्ता ढूंढना, finding this way. रहा was. अब इसके लिए, और बहुत आसान के लिए तो पीस ऑफ केक का आप इस्तेमाल करेंगे, ये तो आपको पता ही है. अब इन सबको डालिए एक स्टेटमेंट में, बनाइए फॉर्मल स्टेटमेंट जो ग्रामेटिकली सही हो और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में. ये कैसे बनेगा स्टेटमेंट आपको सोचना है. जानबूझ के ये मैं ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन पे रख रहा हूँ जिससे कि आप पॉज कर पाएँ और इसे एक फॉर्मल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर दे पाएँ और डालें उसे कमेंट बॉक्स में. जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको भी पता है कितना ज़रूरी है. वी आर अबाउट टू रीच 1000. I don't know, every time I say the word reach, I end up saying Raj. Anyways, तो हम लोग 1000 को बस टच करने ही वाले हैं. आपका थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मिलते हैं जल्दी.